अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं जुनैद सादिक। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ का गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है और किस चैप्टर कौन कौन से चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो उसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके और तकरीबन 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 20 मार्क्स का आपका पेपर होता है MCQs। ये बुक जो है NBF की बुक है, नई बुक है और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं पहले तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग जो पोर्शन आपका आएगा वो किन किन चैप्टर से आएगा और जो शॉर्ट होंगे उनके लिए कौन कौन से हम चैप्टर जो है वो हम कर लें तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बेटा अगर हम देखें कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 1 से फंक्शन एंड ग्राफ जो है इस चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 1 से बनेगा। चैप्टर नंबर 2 जो है इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 2 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी टोटल एक्सरसाइज जितनी तकरीबन 2.10 है आगे हम देखेंगे और 2.10 के तक की जितनी हमारी एक्सरसाइज हैं वो इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट जो 3 एक्सरसाइज हैं वो उनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वहां से आपको आ सकता है। यानी आपने इसी चैप्टर में लिमिट है, कंटिन्यूटी है, फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा और फिर डेरिवेटिव। ठीक है, ये चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है। और फिर बेटा आपके पास सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका वो चैप्टर नंबर 3 से आप यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 3 भी यानी 2, 3 और 4 जो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड चॉइस होती है तो वो जो चॉइस होगी वो भी उसको इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ये 3 चैप्टर जो हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 चैप्टर में से जिसमें आपको आपने फोसाई फाइंड करनी होगी, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होगी, वोर्टेक्सेस फाइंड करने होंगे और उसके बाद आपने डायरेक्ट्रिक्स जो हैं वो फाइंड करनी होती हैं। वो चैप्टर नंबर 7 कोनिक सेक्शन है, इस चैप्टर से आपका हो जाएगा। और उसके बाद बेटा हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 100% आपको मैं बता रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 10 है, न्यूमेरिकल मेथड है। इसमें बाइसेक्शन मेथड 3-4 मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, सैमसन रूल है और गॉस जॉर्डन है। ये जितने भी मेथड होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 में जस्ट आप लोग मेथड तैयार कर लें। इस पोर्शन से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल मेथड से। ठीक है, अब आप अगर ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 2 जो है 1 जो है इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनेगा। चैप्टर नंबर 2 जो है इससे भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 2 भी आ सकते हैं। और चैप्टर नंबर 3 से यानी 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी और चैप्टर नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ बेटा चैप्टर नंबर 5 यानी जो हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये चैप्टर भी आपने ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और फिर कॉनिक सेक्शन से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपके लिए। फिर बचे चैप्टर नंबर 8 है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इससे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। टोटल जो चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर हैं। तो 8 चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और चैप्टर 7 और फिर बेटा आप लोग अगर चैप्टर 10 कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4 के 4 आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी भी क्योंकि बाकी जो चैप्टर जिनसे लॉन्ग आता है तो उन चैप्टर से हमारे पास चॉइस होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से यही चैप्टर कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जी हमारे पास है हम कुछ चैप्टर की एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा आपके पास लिमिट्स हैं, उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूटी है और उसके बाद हमारे पास उसका ये चैप्टर डेरिवेटिव है। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपने 2 पॉइंट सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के पास ये एग्जाम्पल 4 जो एग्जाम्पल है ये आपने इसमें यानी इसके दोनों पार्ट ये जो एग्जाम्पल है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल कर लेनी है। फिर 2.1 एक्सरसाइज की बात करें अगर हम तो 2.1 एक्सरसाइज में जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट बी और पार्ट सी जो है और पार्ट एफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने ये 3 पार्ट यहाँ से अटेम्प्ट कर लेना और जी कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा उसका वो आपके पास एफ ऑफ एक्स यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, और ये जो है आपने ये यानी ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर बेटा आपने क्वेश्चन नंबर एवेल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आप अगर इसका 3 से लेकर क्वेश्चन 13 तक इम्पोर्टेंट है, ये आपने यहाँ से प्रैक्टिस कर लेनी है। और जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर मैं बात करूँ 13 की भी तो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर या नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 जो है उसमें स्लोप वाली यानी स्लोप फाइंड करना है हमने 2.2। इसमें बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से कर लेने हैं। और फिर बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 15, 17, 16 और 18 आपने ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ये 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये जो मैंने 7, 8 और 6 जो बताए ये आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं। 2.3 एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो 2.3 जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई एक क्वेश्चन जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, इजी क्वेश्चन है। और फिर आप बेटा इसके क्वेश्चन नंबर आप कर लें 9, 10। और फिर बच्चों आप इसका क्वेश्चन नंबर 12 यानी ये पार्ट्स मौजूद हैं तो आपने ये भी क्वेश्चन नंबर 12 भी अटेम्प्ट कर लेना है। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल जो है ये आप प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छी इम्पोर्टेंट है। और फिर बेटा हम लोग इसकी जो नेक्स्ट आते हैं 2.4 के ऊपर। 2.4 में हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे। तो और बाकी भी पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप यहाँ से देख लें। 2.5 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यहाँ पे पॉइंट दिया होता है, आपने डेरिवेटिव लेके और उसमें पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ से कर लें। फिर वैसे हम नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल 21 भी इम्पोर्टेंट है और 22 भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 2.6 के ऊपर। 2.6 में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन है। बच्चे ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ सकता है। तो फाइंड द डेरिवेटिव जैसे 15 है, 16 है, 14 है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उससे भी आपने उससे भी प्रैक्टिस कर लेना है डेरिवेटिव फाइंड करने के, ठीक है। और नहीं तो मैं इंशाल्लाह चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो वहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं 2.7 के ऊपर। 2.7 जो है इस एक्सरसाइज में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 2.7 लास्ट एक्सरसाइज। यानी 2.7 भी इसके सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और 2 इसके बेटा आपने 23 है, 27 है
और लास्ट वन क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, ये आपने इसके अटेम्प्ट करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2.8 एक्सरसाइज। इसमें जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये भी एक्सरसाइज वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन नंबर 19 पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ सकता है। तो ये 4 डेरिवेटिव फाइंड करने ये पूछ सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे भी उसने 4 डेरिवेटिव पूछे हुए हैं, 5th डेरिवेटिव पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो उससे जो इस तरह के जो हैं वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो आपसे पूछ सकता है। 2.8 आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं 2.9 एक्सरसाइज के ऊपर। 2.9 जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपने यूज क्वेश्चन नंबर आप यानी क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसमें से कोई एक पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 में कनकेव अप और कनकेव डाउन बताना है और क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा आपने फाइंड करके बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है यूज सेकंड डेरिवेटिव लोकेट ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सारे इसके एक एक पार्ट आपने सारे क्वेश्चन का कर लेना है। और लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 2.10 एक्सरसाइज। अगर मैं 2.10 की बात करूं तो 2.10 में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फिर अगर बेटा बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इसकी जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन मौजूद हैं, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जैसे इसका मैं बता देता हूँ बेटा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों ने। और बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी ये भी सिंगल डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है और दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप वो कह रहा है कि ये आपने फाइंड करके बताना है। सो चैप्टर 2 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और तकरीबन एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, मोर देन 1 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 आपसे मोर देन 2 और 3 पूछ सकते हैं वो। तो इसलिए चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। आप लोगों ने इतनी देर में ये प्रैक्टिस करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अच्छे से तरीके से कुछ चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।